सोचें जरा, अगर आपको कहा जाए कि जमीन पर एक ऐसी जगह भी है जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहां बर्फ से निकलने वाली नदियां जिंदगी बांटती हैं और जहां कुदरत हर मंजर में अपनी ताकत दिखाती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक एहसास है, एक राज है, एक ऐसी दुनिया है जो आज भी बहुत से लोगों के लिए अनदेखी है। ये वो सरजमीन है जहां एक तरफ दुनिया के खतरनाक तरीन रास्ते हैं और दूसरी तरफ ऐसी वादियां जहां सुकून खुद इंसान को तलाश करता है। यहाँ की खामोश पहाड़ियां, यहाँ की सर्द हवाएं और यहाँ की बेआवाज रातें, ऐसा लगता है जैसे आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के उन मनाजिर के तक ले जाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपकी नजर भी ठहर जाएगी और दिल भी वहीं रह जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि असल सफर अभी शुरू हुआ है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आप हमारे चैनल पर पूरी दुनिया देख सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। और हाँ, हमें ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो खित्ता है जिसे कुदरत ने गैर मामूली हुस्न से नवाजा है। ये इलाका दुनिया के चंद बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों का घर है जहाँ कराकरम, हिमालय और हिंदोकश तीनों पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में शुमार होने वाली चोटियां यही मौजूद हैं, जिनमें K2 भी शामिल है जो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। प्यारे दोस्तों, यहाँ की वादियां किसी ख्वाब से कम नहीं लगती। हुंजा, नगर और स्कर्दू ऐसी जगह हैं जहाँ हर मंजर तस्वीरों से ज्यादा हसीन महसूस होता है। नीली झीलें, बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज मैदान और बहते हुए आबशार हर देखने वाले को खामोश कर देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचने वाला कराकरम हाईवे दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत सड़कों में शुमार होता है। ये सड़क पहाड़ों के बीच से गुजरती है जहां एक तरफ गहरी खाइयां और दूसरी तरफ आसमान से बातें करते पहाड़ होते हैं। यहाँ के लोग सादा, मेहमान नवाज और दिल के बहुत साफ होते हैं। उनकी जिंदगी 2023 कुदरत के करीब गुजरती है जहां आज भी सादगी और रिवायत को अहमियत दी जाती है। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा खित्ता है जो रकबे के लिहाज से तो बहुत वसी है मगर आबादी के एतबार से निस्बतन कम गुंजान समझा जाता है। 2025 के अंदाजों के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब समझी जाती है। ये आबादी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है मगर अब भी पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में यहाँ लोगों की तादाद कम है। इस खित्ते की खास बात यह है कि ज्यादातर आबादी देही इलाकों, वादियों और पहाड़ी बस्तियों में रहती है। बड़े शहर कम हैं जबकि लोग छोटे कस्बों और गांव में सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ आबादी की शरह कम महसूस होती है और कुदरती हुस्न आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला जैसे गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, दियामर, गुजर, नगर, शिगर और गांछे में आबादी की तकसीम मुख्तलिफ है। कुछ अजला में आबादी निस्बतन ज्यादा है जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां चंद ही बस्तियां नजर आती हैं। प्यारे दोस्तों, आबादी की कम तादाद के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपनी मजबूत सकाफत, मेहमान नवाजी और सादगी की वजह से पहचाने जाते हैं। सख्त मौसमी हालात और पहाड़ी जोग्राफिया के बावजूद यहाँ के लोग सदियों से इस जमीन से जुड़े हुए हैं और कुदरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी न सिर्फ आदाद व शुमार का एक हिस्सा है बल्कि ये उन लोगों की कहानी है जो बुलंद पहाड़ों के दरमियान रहकर भी हौसले, सब्र और सादगी की मिसाल बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम का शोबा वक्त के साथ बेहतर जरूर हुआ है मगर अब भी कई चैलेंजेस मौजूद हैं। बड़े शहरों जैसे गिलगित और स्कर्दू में तालीमी इदारे मौजूद हैं लेकिन दूर दराज वादियों और पहाड़ी इलाकों में आज भी बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए तवील फासला तय करना पड़ता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग तालीम को एक रोशन मुस्तकबिल की कुंजी समझते हैं और नई नस्ल में सीखने का जज्बा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सेहत के शोबे की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं मगर मुश्किल जोग्राफिया और सख्त मौसम की वजह से जदीद इलाज हर इलाके तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। शदीद सर्दियों में कई इलाके बाकी दुनिया से कट जाते हैं जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम हालिया बरसों में
सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। आबादी के बढ़ने के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को रोजगार, तालीम और सेहत जैसे मसाइल का भी सामना है। नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो एक तरफ ताकत है तो दूसरी तरफ एक जिम्मेदारी भी। अगर मुनासिब मौके फराहम ना किए जाएं, तो यही नौजवान तबका मुश्किलात का शिकार हो सकता है। मुस्तकबिल की तरफ देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए इम्कानात बहुत रोशन है। सयाहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात में बेहतरी इस खित्ते की तकदीर बदल सकती है। अगर आबादी को बेहतर मंसूबाबंदी के साथ सहूलियात दी जाएं, तो गिलगित बल्तिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली पहाड़ी खित्ता बन सकता है। यहाँ के लोग, उनकी मेहनत और उनका सब्र इस बात की गवाही देता है कि गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ पहाड़ों जितना बुलंद नहीं बल्कि उम्मीदों से भी भरा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत एक मुनफरिद इम्तिजाज है, जो सदियों पुरानी रिवायतों और कुदरती माहौल के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात पर फख्र करते हैं और उनमें मेहमान नवाजी की खुसूसियत नुमाया है। किसी भी गांव या वादी में दाखिल होते ही आपको महसूस होगा कि यहाँ हर फर्द, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने मेहमान के लिए दिल खोलकर खुशामदीद कहता है। यहाँ के रिवायती लिबास भी उनकी शनाख्त की अलामत हैं। मर्द उमूमन पश्मीना या ऊन की बनी चौगियां और टोपी पहनते हैं, जबकि ख्वातीन रंगीन लिबास और रिवायती जेवरात से अपनी शख्सियत को नुमाया करती हैं। शादी ब्याह और दीगर त्योहारों के मौके पर ये लिबास खास तौर पर पहना जाता है और गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मौसीकी और रक्स गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग धमाल, हुंजा का शाल, रक्स और दीगर मकामी रक्स करते हैं, जो किसी भी तकरीब में जान डाल देते हैं। शादी ब्याह के मौके पर और त्योहारों के दिनों में हर गांव में लोक मौसीकी की गूंज सुनाई देती है, जो लोगों को महफिल में झूमने पर मजबूर कर देती है। खाने भी इस सकाफत का हिस्सा हैं। यहाँ के लोग सादा मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने पसंद करते हैं, जैसे कि दाल, आलू, गोश्त और खुश्क मेवाजात। खास त्योहारों पर चाप, गाश और हुंजा की रिवायती डिशें तैयार की जाती हैं, जो न सिर्फ जायके में लाजवाब होती हैं बल्कि सकाफती शनाख्त भी बरकरार रखती हैं। रूहानी और मजहबी रिवायात भी यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। यहाँ के लोग मजहबी अकायद के साथ जिंदगी गुजारते हैं और अपनी इबादत और तकरीबात में रिवायती अंदाज को बरकरार रखते हैं। हर गांव की अपनी मुनफरिद दास्तानें और कहानियां हैं, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत और रिवायात सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी की अक्कासी नहीं करती, बल्कि ये लोगों की कुदरत, सब्र, मेहमान नवाजी और हुस्ने सुलूक की दास्तान भी सुनाती हैं। हर गांव, हर वादी और हर रस्म में ये सकाफत नुमाया नजर आती है और यहीं की असल शनाख्त बनती है। गिलगित बल्तिस्तान अपने कुदरती हुस्न और मुनफरिद जोग्राफिया की वजह से दुनिया भर के सयाहों के लिए एक दिलकश मकाम है। यहाँ 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचा है कि बुलंद पहाड़, गहरी वादियां, नीली झीलें और बहते हुए आबशार देखने वालों को जैसे जादू कर देते हैं। हर साल हजारों लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ की खूबसूरती देखने आते हैं और अपने सफर को जिंदगी भर याद रखने के काबिल बनाते हैं। इस इलाके के मशहूर मकामात में सबसे नुमाया हुंजा वैली, स्कर्दू, शिगर, दिउसाई नेशनल पार्क और बहरो झील शामिल हैं। हुंजा वैली को अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत वादी कहा जाता है, जहां के हर पहाड़ और गांव किसी तस्वीरी पोस्टकार्ड की तरह नजर आते हैं। स्कर्दू से निकलने वाले रास्ते K2 कैंप तक ले जाते हैं, जो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में शुमार होता है। दिउसाई नेशनल पार्क को जमीन का छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी ऊंची वादी है कि हर मंजर से लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। यहाँ के मैदानी इलाके, बर्फपोश पहाड़ और जंगली हयात सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा पेश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की झीलें भी आलमी शोहरत रखती हैं। शिंगरेला झील और अताबाद झील अपने नीले पानी, साफ माहौल और पुरसुकून माहौल की वजह से दिल को महवर कर देती हैं। हर झील के किनारे बैठकर कुदरती मनाजिर देखना यहाँ के लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ने का एहसास दिलाता है। यहाँ का मौसम और जोग्राफिया सयाहों के लिए हर वक्त नया तजर्बा लेकर आता है। गर्मियों में सब्ज वादियाँ और बहती नदियाँ खुशगवार माहौल देती हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ की चादर से ढके पहाड़ और वादियाँ
किसी जन्नत की मंजरकशी करते हैं। यही दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान को एक मुकम्मल सियाहती मकाम बनाता है, जो हर उम्र के लोगों के लिए यादगार सफर का बाइस बनता है। गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत न सिर्फ कुदरती हुस्न दिखाती है, बल्कि इसकी मकामी सकाफत, रिवायात और लोगों की मेहमान नवाजी भी सयाहों के दिलों में घर कर जाती है। हर वादी, हर झील और हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है, और यहाँ आने वाला हर शख्स इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो प्यारे नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक तजर्बा है, एक एहसास है और कुदरत का वो शाहकार है जो हर इंसान के दिल को छू जाता है। यहाँ के बुलंद पहाड़, नीली झीलें, सरसब्ज वादियां और बहती नदियां न सिर्फ आंखों को तस्कीन देती हैं, बल्कि रूह को भी ताजगी बख्शते हैं। यहाँ की सकाफत, मेहमान नवाजी और रिवायात हर सयाह के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती हैं। चाहे आप पहाड़ों की चट्टानों पर चलें या वादियों की खामोश गलियों में घूमें, हर लम्हा आपको गिलगित बल्तिस्तान की जादुई कहानी में घेर लेता है। अगर आपने आज की वीडियो देखी तो यकीनन आप भी महसूस कर रहे होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का हुस्न सिर्फ नजरों में नहीं, बल्कि दिल में बसता है। ये वो जगह है जहां कुदरत, इंसानियत और रिवायत एक साथ मिलकर एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा बनाती हैं। तो अगली बार जब आप सफर की प्लानिंग करें तो गिलगित बल्तिस्तान को अपनी फहरिस्त में जरूर शामिल करें, क्योंकि एक बार यहाँ आने के बाद ये यादें हमेशा आपके दिल में जिंदा रहेंगी। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नए दूसरे सफर में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।